अंधेरा, बिल्कुल स्याह अंधेरा। और इस गहरी खामोशी में एक कहानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। और फिर धीरे धीरे एक तस्वीर उभरती है, एक पुरानी सीलन भरी जेल की दीवार। और कहीं दूर से ऐसा लगता है जैसे एक लोहे का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ हो और उसकी गूंज अभी तक बाकी है। और फिर नज़र ठहर जाती है एक फांसी के फंदे पर, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। बस यही माहौल है जो हमें उस कहानी की दहलीज पर ले आया है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन विचारों की, उन आइडियाज़ की जो फांसी के फंदे से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। तो चलिए भगत सिंह और उनके अमर विचारों की दुनिया में चलते हैं। कहते हैं हर क्रांतिकारी के जन्म के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, और यहाँ वो वजह खून से सनी मिट्टी में बोई गई थी। जलियांवाला बाग, ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उस दर्द को दिखाती हैं जिसे शायद शब्दों में कहना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ बिखरे हुए शरीर सिर्फ शरीर नहीं थे, वो एक सोए हुए देश की चेतना थे जो उस दिन लहूलुहान हुई थी। और जानते हैं, इसी दर्द और मातम के बीच एक छोटा सा लड़का आगे बढ़ता है और उस खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है और बस उसी एक पल में एक खामोश लेकिन कभी ना टूटने वाले संकल्प का जन्म होता है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक क्रांतिकारी सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि विचारों से, आइडिया से शक्ल ले रहा था। एक ऐसा हथियार तैयार हो रहा था जो लोहे का नहीं बल्कि सोच का बना था। देखिए, भगत सिंह की सोच को सिर्फ भारत की जमीन ने ही नहीं सींचा था। नहीं, उनकी सोच पर कार्ल मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के जो क्रांतिकारी लिटरेचर थे, उनका बहुत गहरा असर था। मतलब उनकी लड़ाई एक तरह से ग्लोबल चेतना का हिस्सा बन रही थी। और उनकी ये मशहूर बात, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। सच कहूं तो ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका यकीन था कि जिस्म तो खत्म हो सकता है पर आइडियाज वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो सवाल उठता है कि वो पल आखिर आया कब, जब सोच एक्शन में बदल गई, जब एक मजबूत इरादा सीधी कार्रवाई में तब्दील हो गया। वो पल था लाठीचार्ज और उसमें लाला लाजपत राय का गिरना। बस इसी एक घटना ने एक चिंगारी को आग में बदल दिया। लेकिन ये कोई जल्दबाजी में आया गुस्सा नहीं था। नहीं, ये एक ठंडा और बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला था। और फिर लाहौर की सड़कों पर एक ऐसी लकीर खिंच गई जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह जो तस्वीर है वो हिंसा की नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ की है। एक खाली सड़क और एक गिरी हुई टोपी, बस इतना ही काफी है। अब आते हैं भगत सिंह के सबसे चर्चित कदम पर, जो असल में एक हमला कम और एक पॉलिटिकल थिएटर, एक राजनीतिक नाटक ज्यादा था। एक ऐसा स्टेज जिसे दिमाग में क्रांति लाने के लिए बहुत सोच समझकर चुना गया था। जगह थी सेंट्रल असेंबली। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक धुआं, चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई, हवा में पर्चे उड़ने लगे। ये एक धमाका था, लेकिन एक ऐसा धमाका जिसका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। तो फिर असली मकसद क्या था? अगर मारना नहीं था तो फिर इस सब का पॉइंट क्या था, लक्ष्य क्या था? यहां उनकी असली स्ट्रैटेजी सामने आती है। नंबर 1, बहरों को सुनाना, मतलब ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना। नंबर 2, एक मैसेज देना, किसी को मारना नहीं। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी था, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट रूम को ही अपना स्टेज बना लेना। ये एक कमाल की सोची समझी योजना थी। और इसीलिए वो भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहीं खड़े रहे, पूरी तरह निडर। उनका ये जो शांत रहना था ना, ये असल में उनके प्लान का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा था। तो अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, जेल की एक छोटी सी कोठरी में लड़ी जानी थी। और हथियार थे कलम और कागज। जेल में जो वक्त गुजरा वो उनके लिए अंत नहीं था, बल्कि ये तो उनके विचारों के युद्ध का एक नया चैप्टर था। इसी दौरान उन्होंने अपने सबसे ताकतवर लेख लिखे, जिसमें उनका मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं भी शामिल है। और फिर वो आखिरी सुबह आती है, चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, बस एक शांत इंसान जिसके हाथ में एक किताब खुली हुई है,
ऐसा लग रहा था मानो वो खामोशी से कह रहे हों कि कहानी का अंत शरीर से होता है, विचारों से नहीं। और पर्दा अंधेरे में नहीं गिरता, बल्कि सफेद रोशनी में डूब जाता है। ये अंत का नहीं बल्कि उन विचारों के उजाले का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होते। तो सवाल फिर वही है, क्या वाकई किसी आइडिया को मारा जा सकता है? क्या कोई फांसी का फंदा या कोई जेल की दीवार किसी सोच को हमेशा के लिए कैद कर सकती है? जवाब है नहीं, विचार मरते नहीं। और शायद यही भगत सिंह की कहानी का सबसे बड़ा सच है, एक सच जो आज भी उतना ही जिंदा है।